सर कल संडे को नहीं आना? नहीं आना, 9:30 बजे निकल जाऊंगा आज। ये सब तो किस किस ने सुना है? डेप्रिसिएशन, डिप्रेशन तो खूब सुना होगा। आता रहे अभी कौन आया? यहाँ पर शब्द पढ़ रहे हैं, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, डेप्रिसिएशन। वैसे डिप्रेशन से ही बना हुआ शब्द है डेप्रिसिएशन, लेकिन वहाँ उसकी प्रोनाउन अलग है, यहाँ प्रोनाउन अलग है। डिप्रेसिएशन और डिप्रेशन में थोड़ा सा अंतर है कि डेप्रिसिएशन का मतलब होता है मूल्यह्रास। क्या होता है? मूल्यह्रास। जानते हो मूल्यह्रास क्या होता है? आज अपन एक मोटरसाइकिल परचेज करते हैं शोरूम से, ठीक है, इसकी कीमत मान लीजिए 50,000 है, लेकिन जैसे ही ये रोड पे आती है इसकी कीमत डाउन हो जाती है। क्यों? इसी को ही डेप्रिसिएशन। हमने आज कंप्यूटर परचेज किया, नया बिल्कुल सही था, लेकिन जब बेचने लगेंगे तो कहेगा नहीं भाई इतना रुपए का नहीं बिकेगा, तो उसकी मूल्य की हाश हो गया कि नहीं हो गया? आपने ये चेयर खरीद ली या परचेज कर लिया जो भी समथिंग, लेकिन आप मार्केटिंग इसको जब अपन बेचना चाहेंगे तो उसकी कॉस्ट जो वो थी दुकानदार से लिया है, लेकिन आपसे नहीं लेगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारी फार्म के अंतर्गत जितनी भी असेट्स होती हैं, जितनी भी असेट्स होती हैं, उनके साल भर के अंतर्गत उनकी वैल्यू डाउन हो जाती है। उस सिस्टम को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। क्लियर? क्या क्लियर बताओ? 4 रुपये गाड़ी, 10 रुपये एक चक्कर गाड़ी खरीद ली मान लो उसने, लेकिन अब उसके वैल्यू 5 लाख थी, आज क्या रह गई? 2 लाख। आपने तो कह दिया, लेकिन सिस्टम होता है निकालने का। फर्नीचर एंड पिक्चर पर 10% डाउन हो जाता है, मोटर व्हीकल पर 30% भी डाउन कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंफर्ट के ऊपर 30% डाउन कर देते हैं। यदि ये डाउन नहीं करते हैं तो हम क्या करते हैं, 31 मार्च को हमारा जो प्रॉफिट होता है ना बड़ा हो जाता है। तो ये भी हम 31 मार्च की एंट्री डलवाते हैं, किसके द्वारा? सीए के द्वारा। अर्थात हमारा P&L बढ़ रहा है तो उसमें नियम ये कहता है कि हमारी कुछ चीजें होती हैं, कुछ चीजें तुम्हें चली जाती है, मूल्यह्रास हो जाता है। आज मैं ये कंप्यूटर 10 साल तक मेरे पास रहेगा, उसकी कॉस्ट क्या रह जाएगी? 0। क्या रह जाएगी? 0 रह जाएगी, लेकिन आपके पास तो है तो असेट्स ना। क्लियर? तो ऐसे ही हम जब कोई बिजनेस करते हैं तो बहुत सारी असेट्स हमारे सामने दिखाई देती है। उन असेट्सों में नियम के अनुसार मूल्यह्रास हर साल होता चला जाता है, उसे बैलेंस शीट में शो कर दिया जाता है, जिससे हमारे एक्सपेंसेस बढ़ जाता है। एक्सपेंसेस होने के बाद हमारा P&L डाउन हो जाता है। लिखना है फर्म के अंतर्गत असेट्स की वैल्यू डाउन होती है। फर्म के अंतर्गत असेट्स की वैल्यू डाउन होती है। ये असेट्स की वैल्यू अलग अलग प्रकार की डाउन होती है, अलग अलग प्रकार की डाउन होती है। अलग अलग प्रकार की डाउन होती है। फर्नीचर व फिक्चर पर, यहाँ इसे लिखते हैं, फर्नीचर एंड फिक्चर पर 10%, फर्नीचर एंड फिक्चर पर 10%, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट पर भी 30%, प्लांट एंड मशीनरी सर जैसे एक साल की अलग होती होगी, हर है प्रत्येक साल निकालनी पड़ती है, हर साल डाउन, हर साल डाउन होती है।
हर साल डाउन होती है। एक साल में 80% डाउन है। 1% की बची वैल्यू का फिर इतना परसेंट कम हो जाएगा अगले साल। प्लांट एंड मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट 30%, मोटर व्हीकल 10%। इस प्रकार से हम वैल्यू को डाउन करते हुए डेप्रिसिएशन खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए प्लांट एंड मशीनरी आपकी 5 लाख की है। कितने की है? 5 लाख की हो गई ना। 5 लाख की वैल्यू कितने की है? 5 लाख की। अब क्या करते हैं, 31 मार्च को हम एंट्री करेंगे। क्या करेंगे? 31 मार्च को हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे इसका। 31 मार्च को तो डेप्रिसिएशन किसके नाम लिखेंगे हम? डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। तो हेड बनाएंगे, अकाउंट बनाएंगे, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। बताओ कितना बनेगा 5 लाख का? 10% कितना हो गया? 450। 10% कितना हो गया? 50,000। 50,000। एंट्री बन गई नहीं बनी? आपने हेड बनाया कौन सा? डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। इसमें कितना परसेंट कैलकुलेट करना है आपको? 10%। 50,000 रुपए किसमें चले गए? एक्सपेंसेज इनडायरेक्ट में। किसमें चले गए? ये एक्सपेंसेज इनडायरेक्ट में चला गया। लेकिन प्लांट एंड मशीनरी क्या हो गई? यहाँ पे क्रेडिट हो गई। इसका मतलब 5 लाख की जगह कितने रह जाएगा इसका टोटल? 4.5 लाख। तो यहाँ तक डेबिट हुआ। डेबिट रहता है प्लांट एंड मशीनरी। अब क्या कर दिया? उल्टा उसका क्रेडिट कर दिया। उसकी वैल्यू डाउन होगी नहीं? हो गई अब। लेकिन ये वैल्यू डाउन होने वाले कहाँ चली गई? डेप्रिसिएशन में चली गई। 31 मार्च को हो गया। अगले साल फिर देखते हैं, फिर अपन क्या अगले साल एंट्री से करेंगे 31 मार्च को डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। अब कितना लिखेंगे? 45,000। तो अगले साल कितने रहेगी इसकी? 4,05,000। इस प्रकार से वैल्यू डाउन होती। अब बताओ कि एक साल में खत्म हो जाएगी? 10 साल में तो जीरो होगी कि नहीं होगी प्लांट एंड मशीनरी? बोलो कमा खा लिया आप तो अपने माँ बाप के दादा की है। तो जब तक अपन प्लांट मशीनरी कमा के खा लेंगे जब तो उसके मूल्य ह्रास होता चला जाएगा। इसी प्रकार से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि डेप्रिसिएशन होता है वो हर 31 मार्च को असेट्स पर लगाया जाता है। असेट्स कौन कौन सी है? फर्नीचर, फिक्चर, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, प्लांट एंड मशीनरी एंड मोटर व्हीकल। ये एंट्री आपको डाली जाती है। दोनों एग्जांपलों को लिखा कॉपी में। सर 31 मार्च में बहुत काम रहते हैं। और क्या? एक दिन मोगा काम है 30 साल से। रात की क्लोजिंग होती है। अच्छी ब्रांच होगी तो रात को 12 बजे 1 बजे निकल के जाते हैं। बैंकों को 2 दिन पहले तैयारी चलती है। तो वहीं पर सर 1-2 दिन पहले पड़ता है ना। ज़्यादा पैसा देता हूँ उनको काय को मिलेंगे सर? साल में एक बार काम करो जो ज़्यादा कर दिन। कंप्लेन का 31 मार्च को हुआ। ज़्यादा मांगूंगा। बाहर से ज़्यादा सही कह रहा हूँ। वाहन काट हो जाएगा।
ये वो tally.exe फाइल ये रही, T9 लिखा हुआ है ना, ये इसकी फाइल है जिसके ऊपर कितने MB की होती है, लगभग 80 MB की होती है। इस 80 MB को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। कहाँ से? ऑनलाइन से। ठीक है, करने के बाद आपके पास ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी। इस फाइल को डाउनलोड करके आप इसको क्या करना है, रन एज एडमिशन पर क्लिक करना है, स्टार्ट करना है। तो हम यहाँ रन एज एडमिशन क्लिक करने के लिए क्या करते हैं, ये बटन दबाते हैं और उसके बाद में यहाँ पर ओपन लिखा आ जाता है। सही है यार भाई, काम कर रहा हूँ मैं यहाँ पे यार। दिख रहा, देखिए सर, भैया को नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा और ऊंचा। यहाँ पर लिखा गया रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, ओपन भी लिखा रहा है और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे लिखा आता है। इस पर हम क्लिक करते हैं, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर यहाँ पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद सॉफ्टवेयर रन होता है आपके हार्ड डिस्क में, है ना। सॉफ्टवेयर को ये रन करेगा, थोड़ा समय लग रहा है। यस, एंड प्रोसेसिंग द बिजनेस सिंस 1986। एप्स के अंदर क्या होता है, आपको यहाँ इंस्टॉल पर क्लिक करना है। क्या करना है, और ये डी के अंदर टेली ERP बना रहा है, डी के अंदर टेली ERP बना रहा है। ये भी रास्ता बता रहा है कहाँ हमारा डाटा जाएगा। इसके बाद हम यहाँ इंस्टॉल पर क्लिक कर देंगे। इंस्टॉल पर क्लिक करने के बाद फिर आगे बढ़ेगा। दिस इज इंस्टॉलिंग कर रहा है सॉफ्टवेयर को। कौन से सॉफ्टवेयर को? ERP9, बेस्ट इन क्लास स्पीड एंड रिलायबिलिटी। मतलब बताओ, मतलब क्या है इसका? इसने, मैंने तो नहीं कहा, टेली वाला, टेली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड वाला बोल रहा है। रिलायबल भी है और अच्छी क्लासेज भी देती है, बढ़िया है। यस, इंस्टॉलिंग द ERP9 सीरीज रिलीज 5.3, 32 बिट का है। कितने वाला सॉफ्टवेयर है ये? 32 बिट का। 32 बिट के अलावा हमारे पास 64 बिट के भी सॉफ्टवेयर होते हैं जो लैन पर कार्य करते हैं। ये वो पॉइंट है जो आपके कंप्यूटर में आप इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कैसे करेंगे। कर रहे हैं? बिल्कुल। करने के बाद ऑटोमेटिक ये हो गया और डन हो गया। क्या हो गया भाई? डन हो गया। डन होने के बाद मैंने यहाँ क्लिक कर दिया। डन होने के बाद ऑटोमेटिक टेली ERP9 सॉफ्टवेयर रन हो गया। होते ही, और यहाँ पर आपका दिखे हुए सारे हैं, यही सॉफ्टवेयर है जिसको आप 18,000 का बना सकते हो और 2 रुपये का भी बना सकते हो। 18,000 कब खर्च होंगे हमारे? जब यहाँ पर एक्टिवेट लाइसेंस लेंगे। क्या लेंगे? एक्टिवेट लाइसेंस लेंगे। यदि आप ओरिजिनल सॉफ्टवेयर परचेज करेंगे तो लगभग 18,000 रुपये आपको पेमेंट करना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको की मिलेंगी, बस क्या मिलेंगी? की मिलेंगी। की मिलते ही आपका सॉफ्टवेयर उसके वेबसाइट से लिंक हो जाएगा। प्रतिदिन का अपडेशन अपने आप आता रहेगा। लेकिन अब हम यदि इस पर केवल काम करेंगे, एजुकेशनल मोड पे काम करेंगे। एजुकेशनल मोड कहाँ पर है? वर्क इन एजुकेशनल मोड लिखा हुआ है। यहाँ W दबा दूंगा या इसको नीचे लाऊंगा। 2 बात है, अप एंड डाउन एरो की समझते हो आप? यस सर। इससे नहीं आएंगे। या आप इसके हाईलाइट कीजिए, उसको हॉट की कहते हैं। क्या कहते हैं इनको हम? जो लाल कलर का होता है ना, वो जल्दी गर्म हो जाता है, तो ये गर्म है, इसको हॉट की बोलते हैं, राइट। W दबा दें, W दबा दिया ना, ले रहा तो यह का जमेल एक जो सिस्टम अलग है भाई, उससे कर लो। अरे इतनी गर्मी का काम की भाई, तो मैं चलो ठीक है भाई। कहाँ है? अरे यार छोड़ो, ये लो अब, ठीक है। अब तो दबाना चाहिए सर, अब दबेगा। वो हट गया था उसका, वो सिस्टम है जो। यस, W पे एंटर दे दिया। एंटर देने के बाद भी सिंगल मोड और मल्टी यूजर मोड। हम सिंगल मोड पे काम करेंगे क्योंकि कंप्यूटर एक ही आदमी काम करता है। उसको सिंगल दबाया, इसका भी क्या है? आई दबाया, ये आई हो गया। एंटर दिया। दिस इज फर्स्ट स्क्रीन ऑफ योर सॉफ्टवेयर। पहली स्क्रीन जो दिखाई देती है वो कंपनी इंफॉर्मेशन मेनू है।
इसमें से आपने कल का क्या सिखाया है? सेलेक्ट कंपनी, क्रिएट कंपनी, बैकअप, रिस्टोर और क्विट। इसमें से आज आपको बताया जा रहा है सेलेक्ट तो है ही नहीं इसमें। अब नया सॉफ्टवेयर डाला है तो कहीं कंपनी है? कहाँ जाऊंगा मैं? क्रिएट में जाऊंगा। यस, क्रिएट में कौन सा बटन दबाऊं? सी दबाऊं। ये सी दबा दिया। सी दबाते ही आपका मेनू चालू हो गया। यहाँ से कंपनी का बना सकते हैं, कंपनी तैयार कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंपनी का नाम XYZ, कंपनी का नाम हो गया? बिल्कुल सर, हो गया। और इसको स्पेस और कंपनी और लिखते हैं COMPANY। एंटर दिया। एंटर देते ही ऑटोमेटिक मेलिंग नेम में कंपनी का नाम ऊपर लाएगा ही लाएगा। इसमें अपन को डिस्टर्ब करने की आवश्यकता नहीं है। एंटर दिया। इसके बताइए एड्रेस कितना है? कुछ भी डाल। हाँ, मतलब एड्रेस लिखना है, कंपनी कहाँ पर है। तो हमने लिख दिया भरतपुर रोड, BHARATPUR भरतपुर ROAD रोड। और अगली लाइन में दे दिया महुआ। अगली लाइन में क्या दे दिया? महुआ, MAH महुआ। अगली लाइन में और देना चाहते हो? डिस्ट्रिक्ट दौसा, USA दौसा है। अरे ठीक है, दे दिया। एंटर दिया। इसके बाद और भी देना है क्या? नहीं सर, अब ये कहता है कि आपका एड्रेस बहुत लंबा हो सकता है, तो ये बेचारा मना नहीं करेगा। देते जाओ, लिखते जाओ, लेकिन ये क्या करेगा? कंप्रेस करता चला जाएगा। यदि आपने खाली में एंटर दे दी तो अगले स्टेप पर चला जाएगा। नेक्स्ट स्टेप दे दिया तो यूके आ रहा है यहाँ, यूनाइटेड ऑफ किंगडम, दैट इज हमारा इंडिया है। आई दबाएं, इंडिया आ गया। इंडोनेशिया भी आ गया। तो कोई बात ना है, IND लगाएंगे, D लिखेंगे। अब आ गया? नहीं, अब भी इंडोनेशिया आ रहा है तो I लिखेंगे। ऐसे ही सेलेक्ट करता है लिस्ट को। बिल्कुल कैरेक्टर को जैसे जैसे हम लिखते जाएंगे ऑटोमेटिक ये सेलेक्ट करता चला जाएगा। एंटर दिया। यस, यहाँ पर आपका स्टेट कौन सा है? राजस्थान लिख दिया। इसके बाद में यहाँ क्या आ गया? पिन कोड। यहाँ पर आपका 321608 लिख दिया। इसके बाद क्या पूछ रहा है आपका? टेलीफोन नंबर। टेलीफोन नंबर है तो बताइए, समथिंग 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 समथिंग। टेलीफोन नंबर लिख दिया। इसके बाद फिर मोबाइल नंबर लिख दिया। इसके बाद में फैक्स नंबर है क्या तो लिखना है, जो भी आपके पास है वो लिखना है। ईमेल आईडी है तो लिखें समथिंग समथिंग @ में आपको सर @ को यहाँ शिफ्ट gmail.com gmail.com। एंटर दिया। इसके बाद वेबसाइट यदि आपने बनवा रखी है कंपनी की तो वो भी आप लिख सकते हैं। एंटर दिया। यस, अब यहाँ देखिएगा फाइनेंशियल ईयर 1/4/2020। आज की कौन सी फाइनेंशियल ईयर है? 2021। तो 1/4/2020 चली गई कि आ रही है? चली गई। इसका मतलब हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो 2021 है, तो हमारा 1/4/2020 से स्टार्ट करेंगे। यस, बुक बिगिनिंग फ्रॉम 1/4/2020 से लिखते हैं। एंटर दिया। इसके बाद यहाँ पर अपन क्या देंगे? पहली पासवर्ड क्या देंगे यहाँ? यदि हम लोग चाहते हैं तो यहाँ पासवर्ड दे सकते हैं। 2 स्टेप के पासवर्ड है, एडमिशन 1 एडमिशन 2, लेकिन हम अभी आपको सिखा रहे हैं इसलिए पासवर्ड लिखने की हमको आवश्यकता नहीं है। एंटर दिया, हम नहीं दे रहे, यहाँ भी एंटर दिया। और ये बेसिकल इन्फॉर्मेशन पर आ गई इंडिया की। यहाँ करेंसी क्या है, INR है, डेसिमल प्लेसेस कितने 2 हैं, सफिक्स लगाते हैं नहीं लगाते हैं, यस नो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। इनको आपको आवश्यकता नहीं है, जो लिख रहा है उसको पढ़ लें। यस, करेंसी सिंबल क्या है हमारी? रुपीज है। आ गया रुपीज सही? क्या डॉलर लिखे हैं? नहीं। एंटर। इसके बाद INR है। यस, एंटर। यहाँ कहता है इस सिंबल सफिक्स टू द अमाउंट। आप कंप्यूटर के साथ साथ प्रिंटिंग भी करना चाहते हो? रुपीज 15,000 तो रुपीज पहले ले गए, नहीं आता ना, इसलिए इसमें 2 ऑप्शन है। यदि चाहते हो तो हर एंट्री के ऊपर पहले रुपीज लिखो, आ जाएगा, सफिक्स लग जाएगा। तो यहाँ पर नो है बाय डिफॉल्ट, इसको यस करेंगे तो वो भी संभव हो जाएगा। एंटर दिया। इसके बाद सिंबल सफिक्स अमाउंट हो गया। ऐड स्पेस बिटवीन द अमाउंट एंड सिंबल। सिंबल और अमाउंट के बीच में स्पेस होना चाहिए, लेकिन विदेश कंट्रीज में नहीं है, वहां पर डॉलर से साथ में लिखो रहे, स्पेस नहीं मिलता, राइट। एंटर दिया। इसके बाद शो अमाउंट इन मिलियंस।
यहाँ अभी रुपीज में चल रहा है, इसको आप मिलियन में करना चाहते हो तो लाखों में चलेगा। 1 रुपये लिखोगे तो वो किस में कन्वर्ट करेगा, ये लाखों में कन्वर्ट करेगा। लेकिन बाय डिफॉल्ट क्या है, अभी तगड़ी कंपनी है ना जो 1 मिलियन में ले, रुपया में चलेंगे। इसमें हाँ नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कितने हैं, 2 रुपये 50 पैसे, तो कितने डेसिमल है इसमें, 2। जैसे बाय डिफॉल्ट 2। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर सारा सिस्टम लिख दिया। लिखने के बाद ऑटोमेटिक यहाँ आ गए और यहाँ पर एक्सेप्ट यस नो आ रहा है। क्या आ रहा है यहाँ पर एक्सेप्ट यस नो का मतलब है आपने जितनी भी सूचनाएं सही है तो ओके, नहीं है तो नो कर दो, वापस यहीं आ जाओगे। समझ में आ गई? नो करोगे बाय डिफॉल्ट वाई इज द एंटर देंगे या वाई लिखेंगे, एक ही बात है। या वाई लिखूँ मैं या एंटर दूँ, बाय डिफॉल्ट एंटर इज द वाई। एंटर किस काम करता है, काम करता है। ये लो एंटर, और तुम्हारा गेटवे टेलीमेन्यू आ गया, फर्म का नाम आ गया XYZ कंपनी। सबसे पहले क्या चीज़ समझेगी, कंपनी इंफॉर्मेशन में क्रिएट किया। क्रिएट करने के बाद में आपने कंपनी खोली तो यहाँ पर आ गई गेटवे ऑफ टेलीमेन्यू। अब हम इसको बाहर निकाल के और कंप्यूटर से बाहर हो जाते हैं, सॉफ्टवेयर से हो गए बाहर। एस्केप बटन और एंटर बटन 2 ही काम ज़्यादा आते हैं। अब आपको सॉफ्टवेयर रन करना है, वो तो इंस्टॉल करते समय आया था। अब डायरेक्ट आपने एक बार इंस्टॉल कर दिया, दोबारा बार इंस्टॉल थोड़ी करोगे। तो कहाँ पे इसका आइकॉन, माइक्रोमैक्स तो है माइक्रोमैक्स थर्ड रो या आ गई यहाँ पे। ये इसका आइकॉन सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर की चलाने वाली फाइल का नाम है exe फाइल कहते हैं। ये दिख रहा है टेली ERP। बस ये टेली ERP लाइन पर जाएंगे और डबल क्लिक कर देंगे। क्या कर देंगे, डबल क्लिक हो गया, चल गया। अब ये आपको वापस वहीं जाएगा, डबल दबाएंगे, एंटर देंगे और ये सिंगल पे लेंगे, एंटर देंगे, आगे आपका वही। कौन सी कंपनी है यहाँ, आप कहोगे साहब मैं तो दूसरी कंपनी में बनाना चाहूँ, तो कौन सा बटन दबाऊंगा, Alt+F1। कौन सा बटन दबाऊंगा, कौन सा मेनू आ जाएगा, क्रिएट कंपनी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो आप गेटवे टेली पे आ गए। आज मैं आपको 3 ऑप्शन क्लियर करूंगा। मास्टर में अकाउंट इन्फॉर्मेशन, इन्वेंटरी इन्फॉर्मेशन, ट्रांजेक्शन के अंदर अकाउंट वर्क, तो खाता खोला जाता है और अब इन्वेंट्री कैसे खोली जाती है कर देंगे क्लियर। चलो एग्जांपल तो पहला वाला कोई सा भी आप पास लिखा है वो एग्जांपल दीजिएगा। है एग्जांपल नहीं है, आइटम वाइज है, आइटम वाइज वाला देना है, आइटम वाला। हाँ तुम्हें बोलना, मैं बोलूँगा। किसके पास है ये क्वेश्चन, गुड सेल टू रवि कुमार। इसमें से वो थोड़ी है, आइटम है। गुड सेल टू रवि पैसे चाहिए तो फिर आगे जाके अरे ये सर एक वो ना ये वाला कैसे रेंज पर क्वेश्चन का मिस्टर लेखराज पोस्टवाल स्टार्ट ए बिजनेस विद कैश RS 50,000 बिजनेस ऑफ द गारमेंट शॉप। गारमेंट की दुकान वाला है क्या भाई, सभी के पास है सर। चलिएगा लेखराज कौन है इसमें, कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले तो देखो फटाफट क्वेश्चन निकालते जाओ। मिस्टर लेखराज पोस्टवाल को स्टार्ट ए बिजनेस कर रहा है, तो लेखराज पोस्टवाल को खाता खोलने के लिए कहाँ जाऊंगा मैं, अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाऊंगा। कहाँ जाऊंगा, अकाउंट इन्फॉर्मेशन में। अकाउंट इन्फॉर्मेशन से किस पे जाऊंगा, लेजर में जाऊंगा। लेजर में जाने के बाद क्रिएट में जाऊंगा। क्रिएट में जाने के बाद लेखराज पोस्टवाल लिखूंगा, LEKHRAJ लेखराज POSWAL पोस्टवाल और कैपिटल अकाउंट CAPITAL कैपिटल A/C। लिख दिया नाम लेखराज पोस्टवाल कैपिटल अकाउंट। खाता का नाम तो आप लिख सकते हो ना, एंटर दिया। बताइए कैसे ग्रुप में लूंगा इसको, अलाइस लिख रहा है यहाँ, उपनाम
ओपन अपन कल सीखूंगा, आज ना सीख रहे। एंटर देंगे। यस, अंडर किस में आ गया ऑटोमेटिक ये कैपिटल अकाउंट। तो आप जानते हो कैपिटल अकाउंट लेना है। यस सर। एंटर दिया सर अपना आप आ जाए। कुछ हमें आता है फर्स्ट टाइम ही बस कैपिटल, उसके बाद आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। यस, यहाँ पर लिखा है इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड, ये अफेक्टेड नहीं करेगा, बाय नो होगा। यस कोई मतलब का इन्वेंट्री इफेक्ट थोड़ी करेगा। सेल और परचेज का खाता खोलेंगे जिसमें इन्वेंट्री इफेक्टेड करेगी, इसलिए वहाँ यस आएगा, यहाँ नो आएगा, बाय डिफॉल्ट आएगा। एंटर दिया। इसकी पूरी इंफॉर्मेशन लिख सकते हो, यहाँ नेम कहाँ का है, कैसा है, पैन नंबर क्या है, टैन नंबर क्या है और आधार नंबर क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमने यहाँ से दे दी। और इसका ओपनिंग बैलेंस पिछले साल का कुछ है तो यहाँ लिख देंगे, नहीं है तो कोई दे। स्टार्ट किया नया तो फिर अपन रिसिप्ट लेंगे, यहाँ ओपनिंग बैलेंस नहीं देंगे। एंटर दे दिया, एक खाता खुल गया। दूसरा खाता बताओ इसमें, एडवांस रेंट पेड, एडवांस रेंट पेड। तो अपन ने खाता खुलवा था RENT रेंट अकाउंट, खुला कि नहीं खोला? हाँ जी। रेंट अकाउंट कौन से ग्रुप में लूंगा इसको बताएं? रेंट अकाउंट कौन से ग्रुप में जाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। जाएगा नहीं जाएगा? आई दबाएं, IND इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ गया। तो यहीं पर ये चीज का आपको काम करना है कि आपको खाता खुलते समय उसका ग्रुप क्या लेना होगा। एंटर दिया, इसलिए मैंने ग्रुप पढ़ाए पहले आपको, सबसे पहले कि आप खाता खोलेंगे तो उसका ग्रुप क्या लेंगे। आपको पता याद है रेंट किस में जाता है? इनडायरेक्ट में जाता है। एंटर दिया। अगला कौन खाता लेजर बनाएंगे? गुड्स परचेज फ्रॉम डी मार्ट जयपुर, डी मार्ट जयपुर, MART मार्ट JAIEUR जयपुर। कहाँ का है ये? जयपुर का है। क्या किस काम का है हमारे लिए? संडी डेटर या संडी क्रेडिटर? संडी क्रेडिटर। संडी का क्रेडिटर, SUND संडी क्रेडिटर, ये बना दिया। और दो चीज सेलेक्ट कर रहा हूँ, नाम और ग्रुप, बाकी कुछ नहीं लिख रहा हूँ मैं आपको, आप लिखोगे खूब आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आपको लिखना ही है, मैं नहीं लिख पाऊंगा क्यों, जल्दी है। चलिए हो गया। इसके बाद परचेज कर रहे हो आप, तो परचेज लेजर बनाना ही नहीं बनाना? परचेज और सेल, यस, PURCHAS परचेज अकाउंट। क्या ग्रुप लूंगा इसका? कौन बताएगा? परचेज अकाउंट का ग्रुप क्या लूंगा? परचेज पढ़ा है ना, परचेज और सेल दोनों चीजें। परचेज अकाउंट और सेल अकाउंट लिए जाते हैं, तो PUR देखो ऑटोमेटिक बना दिखाई दे रहा है आपको सारा। एंटर देंगे बस, ये देखो इफेक्टेड अपने आप हो गई। यस सर। तो ये भी बहुत दिमागधारी है, इसने पहले ही सिस्टम बना रखा है कौन सा लेजर, कौन से खाता, किस प्रकार से मैं यस और नो करूंगा। लेकिन जब आप सीख जाते थे, इससे बोलते थे मैं तुझसे ज्यादा जानता हूं। यस, एंटर दिया। इसके बाद सेल अकाउंट, एंटर, किसमें जाएगा ये? सेल में। पूरी आप तो आ रही समझ में। सही बात है। चलो परचेज सेल हो गया। इसके बाद कौन कौन है? ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस, कौन सा खर्चा है? ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस, TRANSPORT ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस अकाउंट। कौन सा ग्रुप में लूंगा इसको? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट देखो दो तरह से भी है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस डायरेक्ट भी है, तो आपको मैंने बता रखा है भाई दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं। यस, ये डायरेक्ट एक्सपेंस, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस हो गया। कैश रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर देशराज पोस्टवाल से फिर ये देशराज पोस्टवाल, देशराज पोस्टवाल है ये, DESS देशराज POSWAL पोस्टवाल अकाउंट। क्या खोला इसका? खाता खोला। किस में लूंगा इसको? अनसिक्योर्ड लोन में लूंगा। बस यही सेलेक्ट करना है हर जगह, UNS आ गया अनसिक्योर्ड। एंटर दिया, ओके, ये खाता खुल गया। कैश डिपॉजिट, ये अकाउंट ओपन है ICICI बैंक। यस, ICICI बैंक खोलो, ICICI BANK बैंक अकाउंट। किस ग्रुप में जाएगा? बैंक अकाउंट में जाएगा।
दोबारा खोलने की जरूरत नहीं है बार बार, लेजर एक बार ही खोला जाता है। ऐसे खोल के इसमें जमा कर दिया। इनॉग्रेशन एक्सपेंसेस INNOG इनॉग RAT स्पेलिंग गलत हो जाए तो छोड़ देना और दिमाग। इनॉग्रेशन एक्सपेंसेस अकाउंट, इनोवेशन एक्सपेंसेस की स्पेलिंग गलत हो जाए छोड़ देना। अंडर किसमें जाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। तो जितने ग्रुप पढ़ाए वो थोड़ा सा पढ़ लोगे सारी कुछ क्लियर हो जाएगी। IND इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। यस, इसके बाद कैश सेल हो गया, कैश सेल भी हो गया। RTGS कराया है खाते उसमें, RTGS खर्चा लग गया इतना 100 रुपए, तो खर्चा बनाएंगे RTGS एक्सपेंसेस A/C अकाउंट। किसमें लूंगा इसको? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। ये कुछ बन गया। इलेक्ट्रिक बिल और टेलीफोन बिल, दो बिल हैं, ELECTRI इलेक्ट्रिक बिल, BILL। देखो ऑटोमेटिक अक्षर में कैलकुलेटर कर रहा है। यस सर। बिल एक्सपेंसेस EXP एक्सपेंसेस अकाउंट। कौन है यार? हाँ ये कुछ कर रहे हैं। ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएगा। फिर टेलीफोन बिल एक्सपेंसेस, टेलीफोन BILL बिल एक्सपेंसेस A/C। यस, टेलीफोन बिल एक्सपेंसेस भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएगा। इसमें इतने से खाते हमने खोल दिए। अब हम इसमें आइटम खोलने हैं। क्या खोलने? आइटम। एस्केप करेंगे, अकाउंट इन्फॉर्मेशन की जगह किसमें जाएंगे? इन्वेंटरी इन्फॉर्मेशन में जाएंगे। आगे इन्वेंटरी इन्फॉर्मेशन एंटर देंगे। इसमें यूनिट ऑफ मेजरमेंट में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? यूनिट ऑफ मेजरमेंट में जाएंगे। इसमें हम एंटर देंगे। इसमें हमको क्रिएट करना है। क्या करना है? क्रिएट। क्या चीज बेच रहे हैं अपन? टी शर्ट। टी शर्ट। कैसे बेचेंगे? आधी या चार चार टुकड़ा करके बेचेंगे? पीस में बेचेंगे। दैट इज फर्स्ट टाइम PCS। इसका सिंबल लिखेंगे, एंटर लिखेंगे। इसका फॉर्मूला होगा पर पीस, दैट इज PER स्पेस PCS। यदि आइटम है तो पर आइटम, लीटर है तो पर लीटर, केजी है तो पर केजी, कुंटल है तो कार्टून है तो कार्टन, एक कार्टून में 12 हुए, दर्जन है तो पर डजन। ये आप पर डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस में क्या क्या बेचा जाता है। यहाँ डेसिमल प्लेसेस कितना लिखूं? 0। डेसिमल प्लेसेस 0। ये हमारी यूनिट ऑफ मेजरमेंट हो गई क्लियर। बाहर निकलते हैं, एस्केप से बाहर निकलते हैं और किस में जाते हैं? स्टॉक आइटम में जाते हैं। तो बाद में पढ़ाएंगे। स्टॉक आइटम में चलते हैं। स्टॉक आइटम में क्या क्या आइटम है भाई? टी शर्ट, पैंट, टी शर्ट। क्वेश्चन याद है। टी शर्ट एक्सेल, टी शर्ट फुल और पैंट जीन्स लिविस, पैंट जीन्स रेगुलर और शर्ट पीटर इंग्लैंड। राम। एक डर्ट। चलो कोई दिक्कत नहीं, ले लेते हैं हम। यस, स्टॉक में जा रहे हैं, क्रेट में जा रहे हैं, एंटर दे रहे हैं। यहाँ स्टॉक का नाम लिखते हैं, स्टॉक का नाम लिखते हैं। चलो पहला टी शर्ट, TSHIRT टी शर्ट, और यहाँ को आगे लिख देते हैं एक्सेल। ये हो गया एक्सेल। बस इतना सा लिखना है, एंटर देना है। ये प्राइमरी में काम करेगा। किसमें काम करेगा? यदि आपने शर्ट का ग्रुप बना दे तो इसको शर्ट लेना पड़ेगा। तो आप ग्रुप अपन बना नहीं रहे अभी, नहीं तो हमको अलग अलग शर्ट पैंट अलग अलग ग्रुप भी बना सकते हैं। तो आप साल भर में ये पता लग सकते हो शर्ट कितने बेची और पैंट कितने बेचे, उनको भी अपन समरी निकाल सकते हैं। चलिए अभी छोटा सा काम करते हैं। यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल नहीं लेना है, यहाँ पर आपको यूनिट लेनी है। क्या लेनी है यूनिट? यहाँ पीस। ये पीस आ गया, सेलेक्ट हो गया। बिल्कुल यस, एंटर दिया। इसके बाद ऑटोमेटिक क्वांटिटी यदि आप पिछले साल की पढ़ी है तो ले लो, नहीं तो अपन को एंटर नहीं करना है। ये आपने खाता खोल दिया। किसका? टी शर्ट का। टूल्स में कौन सी है? टी शर्ट SHI। अच्छा एक चीज बता देता हूँ, यहाँ पर जो पिछले आपने लिखा था वो सेम यदि लिखना है तो कंट्रोल R दबा देंगे। क्या दबा देंगे? कंट्रोल R। तो यहाँ पे आ जाएगी लिखी हुई आगे। अब एक्सेल हटा दें, आप फुल लिखते हैं। टाइम बचेगा।
टाइम बचा कि नहीं बचा? यस, एंटर दिया। ये प्राइमरी में ये मत गलती कर देना, आप पीसीएस में छोड़ दो और नॉट अवेलेबल कर दो तो फिर काम नहीं करेगा। इसको भी सिलेक्ट करना पड़ेगा और एंटर हो गया। नेक्स्ट पेंट, PENT, कान में बोल रहा है। यस। जीन्स लिखूं? GEANS होता है स्पेलिंग, जीन्स। और कौन सा भैया ये? लिवाइस, LEVIES। स्पेलिंग गलत हो जाए छोड़ देना, हाँ दिमाग में लगाना। यस, PCS। आगे बढ़े, स्पेलिंग सर गलत हुई। ए कंट्रोल R। अब लिवाइस में क्या लिखना है? WRANG, रेंगलर। रैंगलर, WRANGER। ये भी आइटम खुल गया। दैट इज, ये भी पर अकाउंट फीस लेना है, ये खुल गया। इसके बाद शर्ट पेट पीटर, ASHIRT शर्ट, PEATER पीटर है जी। ये पीस हो गया। दैट इज, ये भी हमने आइटम खोल दिया। अगला क्या है भाई? शर्ट, TIRT, कंट्रोल R दबाओ, लिखने की जरूरत ना पड़ेगी। ये डर्ट हो गई, TIRT डर्ट। दैट इज ये एप्लीकेबल, ये और ये भी खुल गया। और तो नहीं है कुछ? चलो बहुत बढ़िया है, आगे बढ़ गया। ये हमने दो काम किए, खाते खोले और इन्वेंट्री यानी आइटम खोल दिए। काम हो गया, दो काम समझ में आ गया, अकाउंट इन्फॉर्मेशन और इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन। आप क्या काम करते हैं? एंट्री चालू हो गई, छोड़ेगी क्या हो गई? यानी पर डे का ट्रांजेक्शन चालू हो गया। ये जो अपन ये करेंगे खरीद नहीं हो हैं? ये जो अपन कराए सर ये खरीद लेंगे। चलो भाई ऐसे करते हैं, इसको बता देते हैं। चालू दोबारा कर लेते हैं। एंटर, सिल्वर। यहाँ पर आपने अकाउंट इन्फॉर्मेशन जो चीज खोली है, अभी खाते खोले हैं, उनको देखने के लिए अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाएं, लेजर में जाएं, लेजर में जाकर डिस्प्ले में जाएं। किसमें जाएं? डिस्प्ले में। खाते खोले हैं आपने अभी, देख रहे हैं? इसी प्रकार से आप आइटम खोले हैं, उनको चेक करना चाहते हो तो आइटम को खोलने के लिए इन्वेंटरी इन्फॉर्मेशन में जाएंगे, अब स्टॉक आइटम में जाएंगे, डिस्प्ले में जाएंगे देखने के लिए। ये मैंने 4 आइटम 5 आइटम खोला है, देख रहे हैं? चलते हैं। आप कहाँ जाएंगे? अकाउंट वाउचर पर जाएंगे। किस पर जाएंगे? अकाउंट वाउचर। ये अकाउंट वाउचर 3 ऑप्शन के अलावा तुम्हें काम कंप्यूटर पर कुछ नहीं करना, बस जब तो घर में तुम्हें क्या नाम है भानु, तुम्हें 2 दिन के अंदर 2 घंटे की क्लास है कंप्यूटर पे। लोड ले रहा हूँ, लोड लेने पे ज्यादा लोड लेना है तो अपने मस्तिष्क पर यहाँ लेना है बस क्लास में। ये तो बिल्कुल ही 5 लड़के को सिखा दें जो आप तो क्या नाम से ग्रेजुएट अनग्रेजुएट हो। यस, आप अकाउंट वाउचर में चलते हैं। अच्छा, पहली एंट्री पढ़ो कॉपी में, जब बताओ। मिस्टर लेखराज पोस्टवाल ने स्टार्ट किया बिजनेस, तो पैसा आया कि नहीं आया? आया है। तो रिसिप्ट होगा, पेमेंट होगा? रिसिप्ट हो गया। ये बगल में लिखना है सारा। रिसिप्ट होगा तो रिसिप्ट दबाओगे, पेमेंट है तो पेमेंट दबाओगे, कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट दबाओगे, और सेल है तो सेल दबाओगे, परचेज है तो परचेज दबाओगे। ये सिलेक्शन करना है बस, कौन से एंट्री कौन से वाउचर में जाएगी, ये आपको सेलेक्ट करना है। F6 दबा दो, ये पेमेंट चल रहा है, देखो ऊपर ये पेमेंट लाल कलर का। हाँ F6 दबाऊंगा मैं, कहाँ है F6 इसके अंदर का था? ऊपर अरे ये जमना है तेरा। शिफ्ट दबा के चलेगा? ऐसे सर वो 6 ही मानेगा। एक तो ना पता कंट्रोल तो आप, अरे छोड़ो यार, हम यहाँ ले लेंगे। कंट्रोल से कोई बात नहीं। यस, वाउचर में ये F6 यहाँ होगा। कर्सर क्या हो गया सर? वो बटन दबाया होगा ऊपर सर, इसमें कौन सा? ये डिस्प्ले वाला दब गया होगा सर ऊपर। वो देख कौन रो सर, मैं नहीं हो रहे ओटीपी आओ फिर नहीं सुनता। गुरुजी एक ऐसा फोन रहे जो टच खराब रहे, लेकिन जो बंदा के पास रहे ना वो हम सब चीज कर ले, तो वो वाला लैपटॉप नहीं, लैपटॉप सही है यार, ये हम बटन दब जाएगा तो मैं और नहीं कर करेगा।
हाँ सही है। यहाँ चलाएगा चल जाएगा ही कभी यार और एक सेकंड तुम्हारा दबाया है एक सेकंड आ जाओ क्या दबाया यार जगह से बहुत सारा बड़ा लोग ना भाई मना कर रहे हैं बटन दबा दो रहा है सही एक मिनट चौकी का तो किसे है हाँ चल अरे यार ये सीढ़ी है मेरे घर तो आते हैं शुरू के लिए आटा करा दिया कीबोर्ड माउस चल रहा है वाह यार शुरू के लिए आटा करा दिया जमी तक पढ़ाई करो यार। अरे यार पढ़ाई खूब हो रही है यार यहाँ से एंटर दिया, ये काम हो गया। ये ना ये ही फीडिंग करनी है और करना क्या वहाँ जाके आपको मैंने लिखना हाथ से सिखाया है, आप कंप्यूटर पर इसको कन्वर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? गुरुजी को देखने तो डिस्प्ले डाल पड़ा हाँ देखना डिस्प्ले में जाना पड़ेगा। रैंक दूसरी तीसरी रैंक पे परचेज किया है। परचेज का बटन कौन सा है दिखाओ? F9 दैट इज F9। आगे परचेज। अब इधर देखो पहले यहाँ सप्लाई इनवॉइस नंबर जो आपने परचेज कर रहे हो उससे आपको बिल नंबर देगा नहीं देगा? मान लीजिए मैंने उसको एक ले लिया ठीक है। इसके बाद किस तारीख का बिल है वो? 1 अप्रैल का मान लेते हैं। पार्टी का नाम किससे खरीदा है? डी मार्ट है इसमें ये लो डी-मार्ट नहीं है तो खाता खोल सकते हैं दोबारा। कोई अलग कंपनी आ गई नई जिससे अपन माल ले ले तो यहीं पर Alt+C दबाएंगे और नया खाता खोल देंगे। यस यहाँ पूरी डिटेल लिख रहा है, कहाँ से आ रहा है, कब बात हुई थी, कब उसने ऑर्डर दिया था। आप लोग सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिख सकते हैं। अभी तुमको बताऊंगा नहीं, मैं खाली खाली दे रहा हूँ। यस परचेज एक लेजर है, परचेज खोला था ऑटोमेटिक परचेज ले रहा है। देख लो सेल को तो नहीं लेने दिया इसने। परचेज ले लेगा और सेल में ये परचेज ले लिया। अब आइटम बताओ कौन कौन से आइटम है परचेज करें जो, बट स्पेस बार बटन दबाओ परचेज आइटम की लिस्ट दिखाई दे जाएगी। दे रही नहीं दे रही? कौन सा परचेज किया है आपने बताओ पहला कौन है उस हिसाब चलो आपको। टी शर्ट एक्सल नीचे आ गई तो ये अपने साफ चलता है। आपने तो लिख दिया पहले लेकिन ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सेट कर देता है। एंटर दिया। यस कितनी क्वांटिटी है? 1000 लिखो। लिखे आ गया। रेट बताओ कितनी है? 300। एंटर दिया। आगे पैसा अपने आप आओ करने की जरूरत पड़ी। एंटर दिया। दूसरा आइटम बोलो। दूसरा आइटम बोलो। टी शर्ट कौन सा? यस एंटर दिया। इसमें बोलो कितनी क्वांटिटी है? ये भी 1000 क्वांटिटी है। रेट कितनी है? 350। हेलो इधर देखो पहले 350 और अपने आप पीस ले रहा है नहीं ले रहा? क्योंकि इसको दिमाग को हमने पहले सेट कर दिया। टी शर्ट पीस में बिकेगी, कई किलो में बेचते हैं। क्लियर? एंटर दिया। ऐसे ही भाई साहब की मेडिकल की सिस्टम में आएगा तो अपन दवाई का नाम लिखेंगे, अपने यहाँ बैच वाइज आएगा, पर पीस आएगा या पूरा दर्जन आएगा, पूरा पैकेट आएगा। वहाँ पर अल्टरनेट आएंगे कायम बेचना। कोई को आदमी तो दर्जन बेच दे, कोई को हमें पूरा पैकेट बेच दे, कोई को हमें एक टेबलेट बेचा। तो हर अलग अलग आएगी नहीं आएगी? यस अगली टी शर्ट अच्छा ठीक पैंट हो गई। ये लो पी दबाया और इसमें से कौन सा लेना है? ये लिवाइस ले लिया। कितने का क्वांटिटी? 500 क्वांटिटी। कितने? 700 हो गई। आगे बताओ। ये भी पीटर पैंट लिखना है, कौन सा लेना है? रेगुलर ये ले लिया। कितने पीस बोलो? 500। कितना रेट? 800 अमाउंट हो गया। अगला और बताओ। शर्ट एस SH शर्ट कौन सी लो? नीचे वाली। कितने का है? 50। कितने रुपए की? 700 आ गया। अगला फिर शर्ट शर्ट आ गई। कितने पीस? 50। रेट 800। बताओ। 14,75,000 हुआ है। 14,75,000
इतना माल ले लिया अपन ने दुकान में, किससे? डी-मार्ट से। एंटर देंगे। यदि यहाँ टैक्स है तो टैक्स भी लगा देंगे, अगर मैंने यहाँ है अपने बंदे लगा दो, अपने मन से लगा दूं, चलो ठीक है। एंटर दिया और एक बार फिर एंटर दिया और यहाँ पर Alt+C खाता खोलना पड़ेगा। इनपुट SGST और इनपुट CGST, ठीक है। तो Alt+C दबाऊंगा, खाता खोलूंगा, INPUT इनपुट SGST कितने परसेंट मान लिया अपन? 9%, ठीक है। एंटर। इसको हम किस में लेंगे? ड्यूटीज एंड टैक्सेज में, याद है? हाँ, ड्यूटीज एंड टैक्सेज। इसके बाद में यहाँ अदर जगह आ रहा है टाइप ऑफ ड्यूटीज, अदर ले लिया। कितना परसेंट? 9%। ऑन टोटल सेल नॉट एप्लीकेबल, एंटर दिया, एंटर दिया, एंटर दिया, अपने आप कैलकुलेट कर लिया इसको, अपना निकाल दीजिए। आप सही है, कर दिया। दूसरा भी करेंगे, दूसरा भी इनपुट CGST, यस। Alt+C दबाएंगे वापस खाता खोलने के लिए। खाता नहीं है तो खोलना तो पड़ेगा ना। INPUT इनपुट CGST 9%, एंटर। ड्यूटीज एंड टैक्सेज अदर्स में यहाँ पर 9%, ऑन टोटल सेल, एंटर एंटर एंटर। ये भी 9% कैलकुलेट हो गया। कुल मिला के कितने का माल पड़ा हमारे? 17,40,500 का टैक्स लग करके, ठीक है। एंटर देते हैं, यहाँ पर एंटर देंगे और यहाँ पर आएगा, यहाँ बिल नंबर लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? बिल नंबर, BILL बिल नंबर मान लीजिए 1, और इसको सेव किया। इस भाई साहब ने इसके दिमाग के अंदर से एंट्री को ले लिया, सेव कर लिया, ये परचेज हो गया। आगे बताओ। ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस, तो F5 करना है। पेमेंट करते हैं जब क्या करेंगे? F5। बस यहाँ ही गलती करेंगे आप, धूम धड़ा काम करेंगे, लेकिन ये नहीं पता लगेगा कौन सा वाउचर है, कहाँ में कर रहे हैं। रिसिप्ट को पेमेंट में कर देंगे, पेमेंट को रिसिप्ट में कर देंगे। इसलिए सबसे पहले आपको एंट्री सेलेक्ट करनी है कि ये पेमेंट है या रिसिप्ट है या कॉन्ट्रा है या सेल है या परचेज। उसके हिसाब से आप उसको चेंज करेंगे। F5 दबाया, आ गया। आप बताओ कौन सा एक्सपेंसेज है? ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेज। ये किसने किया है एंट्री ऊपर पे? अच्छा, ये तो उसकी है। ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेज कितना रुपए देना है? 500 रुपये। कैसे देना पैसा? कैश से। ऑटोमेटिक कैश का बैलेंस बता रहा लाल देख लो यहाँ। 50,000 और 47,500 बच गए। बताओ क्यों? 2,000 तो उसको दे दिए रेंट का, 500 रुपये गए, 2,000 गए, कितने बचे? 47,500। ये भी बहुत लाल चलता है। इसका ये पता लग जाता है कि हमारे पास कैश में कितना पैसा चल रहा। यहाँ पर आप देखो 50,000 तो मना कर देगा, दिमाग अपन डाल दे। 50,000 पेमेंट करोगे तो ये मना कर देगा। देखते करके ये 50,000, ठीक है। अपने यहाँ पे रेट हो गया, 2,000 रुपये कम पड़ गया। पैसे कैसे नहीं है आपके पास, कैसे दे दोगे आप? फिर भी चलो ठीक है, एंटर देते हैं। फिर कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है? नेगेटिव कैश। भाई क्या कर रहा है? पैसा नहीं है पेमेंट खाते में, कहाँ से पेमेंट कर रहे हो? ठीक है, वापस जाएंगे और 500 जहाँ बैक स्पेस किससे वापस जा सकते हैं। 500 लिखा, फिर एंटर दिया, ऑटोमेटिक एंटर ले ली, अपने आप 47,500 आगे से। दिस इज नरेशन, एंटर, सेव कर। गुरुजी एंट्री गलती हो गई अपन मान ले। हाँ ये एंट्री गलत हो गई है, ये एंट्री। और यहाँ पर जाकर के DD दबाना है, डिस्प्ले ये एंट्री मैंने करी जो दिखाई दे रही है। अभी गलत हो गया, मैं सही कर दे यार। आप कौन सी एंट्री सही करने बता? 500 वाली ले या 600 कर दे। कहीं तो ही कर सकते हैं। 600 होगी। मतलब पैसा वाला ये तो फ्री वाला जो कल्लन दे रहा है, पैसा वाला कर ले जब पैसा और सॉफ्टवेयर कर दे जाओ। क्यों करने दे? आपको जब एंट्री यहाँ से गलत 600 हो जाएगा, 6 दब गया तो आप तो ठीक तो करोगे ना। पैसा और करेगा थोड़ी भी तो है, ऐसे ही कर ले तो यस। ये देखो सारी एंट्री दिखाई देगी। वापस ठीक कर रहा हूँ इसको, 500 वापस ठीक कर रहा हूँ। हो गया सही एंट्री। दिस इज ये पहले आपको एंट्री करी थी, पहले लेख रहा से आपको रिसिप्ट हुआ वो दिखाई दे रहा 50,000। आपने
परचेज किया है वो भी दिखाई दे रहा है, आपने ट्रांसपोर्ट किया है वो भी दिखाई दे रहा है, और रेंट पेमेंट भी किया है वो भी आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? आगे बढ़े। सर हास्यो को नोजन का चक्कर में यहाँ मत कर दूँगा। आगे से गई तुम लोग आप कहीं का मैं पहले साहब मुझे पता है तो पहले कहाँ कर रहे हैं, आप कहाँ कर रहे हो? अकाउंट वाउचर में गया और वापस वही मीन बाजार देखो आपका आ गया। दैट्स ऑल। अपन ने क्या किया है, कैश अकाउंट डेबिट टू देशराज कोसवाल से पैसा प्राप्त किया है अनसिक्योर्ड लोन के रुपए। कितना रुपए? 15 लाख रुपए ले लिया भाई से उधार। रिसिप्ट ले, एब्स्ट्रैक्ट दबाएं। ये क्या रिसिप्ट हो गया, किससे ले रहे हैं? देशराज डी दबा दो, डी आ गया। एंटर हो गया। देशराज कोसवाल कितना? 15 लाख। भाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। एंटर 15 लाख। किसमें जाएगा पैसा? ये कैश में। कैश कितने बढ़ गो? 15,47,500 हो। पहले 47,500 था, कितना हो गया? 15,500। अपने आप ये हो गया। अगला आईसीआईसी बैंक में खाता खुलाया है। दिस इज कॉन्ट्रा एंट्री। कौन सी एंट्री होगी? कॉन्ट्रा दिख रहा है कहीं? ये दिख रहा है ना। अब यहाँ आएगा पहले ऊपर कैश, ध्यान रखना है। यहाँ आईसीआईसी लिखते तो गलत हो जाए क्योंकि 2 होता है कैश और डेबिट कौन होगा? आईसीआईसी। यस सी दबाएंगे। कैश कितना रुपए से खुलाया है? बोलो 10 लाख। 5 लाख देगा। 5 लाख चलो 2.5 सैकड़ा हजार 10,000 लाख 5 लाख से खाता खुलाया है तो अपने आप कैश में 10 लाख 47,000 बच गया। एंट्री ना करा उससे पहले घटा बढ़ा ले। किसमें जाएगा पैसा? ये आईसीआईसी बैंक में। आगे आईसीआईसी बैंक एंटर दिया। इसके बाद कहता है कि ये 5 लाख रुपया कैश था या क्या नाम से चेक था, सारी इन्फॉर्मेशन आपसे मांगेगा। तो हमने से बोला भाई ये कैश ही था। तो कैश था तो कैसे कैसे नोट थे? बैंक की तरह मांग रहा हूँ। बोलो कैसे लिखते नोट लिखूं? 2000 का नोट बोलना भी आना है। 16 के बाद इम्प्लीमेंट नहीं किया ना क्या सॉफ्टवेयर में, इसलिए 1000 करते हैं। कितने नोट लिखेंगे? 15 10,000 30। बोलो लिख दूँ कितने कितने लिख दूंगा मैं? एक बार ना आया। कितना आया इसमें? 1 लाख 10 लाख क्या आ रहा है तो क्या लिखना पड़ेगा मुझे वापस? कितना लिखूं? कम कर दे 5,000 है 5 लाख की तो आप कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, मुझे कैलकुलेशन करवा रहे हो। आप करो ना मुझे तो। कितना रखा? 50 लाख हो गया है तो और 5,000 जमा कर रहे हो। कमाल है। आपकी 500 का देगा है। ऐसे कर लो क्या मतलब? कैलकुलेशन तो आपकी है, गुणा बढ़ाओ जोड़ बाकी तो आपको करना है भाई। बहुत दिन हो गया चले। हाँ चले बुद्धि है। अब 5 लाख है ये। समझ में आ गई? 5 लाख का हिसाब किताब बना पूरा कंप्लीट करने के बाद ही करेगा, नहीं तो आपको घुमा देगा, घूमता रहे वहीं, एंट्री पूरी नहीं करने देगा। जैसे ये 5 लाख से खाता खुला दिया हमने। आगे बताओ। सच में निकले ऐसी बात नहीं, कितने हमने जमा कर दिए और 10 लाख रुपए भी जमा कर दिए उसको। ये भाई तेरा तुझको अर्पण। क्या लिखूंगा यहाँ पे? कैश। कैश लिखूंगा। कैश में कितना जाएगा? 10 लाख 1 2 सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। और कहाँ से जाएगा यार? आईसीआईसी बैंक में। अपने आप ले लियो। कितने कैश लिखूंगा अब? 1000। चलो तो सर बन गया। स्टाइल होगा। यस। अगला है इनॉग्रेशन एक्सपेंसेस। तो पेमेंट करूं? हेलो कौन सा करना बढ़िया? F5 पेमेंट आ गया ऊपर लगता ही इनॉग्रेशन एक्सपेंसेस। इनॉग्रेशन एक्सपेंसेस यस। कितने रुपया? 3,000 रुपया। 3,000 रुपया। कहीं जाएगा पैसा? कैसे जाएगा? दैट इज ये एंट्री आ गई, ये एंट्री आ गई। अगला बताओ।
कैश सेल किया है, कैश सेल किया है, तो आपको तो सेल लेना है ना। सेल का वाउचर क्या है, F8। इसके बाद यहाँ पर एंटर देंगे। यहाँ पर पार्टी का नाम कौन है, कैश है, कैश सेल किया इसलिए कैश है, कैश को पकड़ेंगे। इसके बाद में यहाँ पूरी इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, भाई कैश है तो आदमी का नाम भी लिख दो आगे जगह पे, रामलाल। कहाँ से पकड़ो, चलता हूँ, यस ये हाँ। अब आपका सेल में आ गया, सेल अपने आप आइटम बताओ, आइटम चुकड़ को कोई बता देंगे कल आ जाएगा। कौन सी चीज बेच रहे हो, टी शर्ट, यस टी शर्ट कौन सी, एक्सेल। कितने रुपया, कितने क्वांटिटी, 5। कितने रुपया की, 800 रुपया की। आगे अपने आप अगला बोलो, टी शर्ट एक्सेल, टी शर्ट इकाई है, बोल SHIRT शर्ट, पीटर, ये पीटर ने कितने, 10 व्यक्ति 10 कितने रुपए की, 1000 की। आगे और भी है क्या, 14,000 का आ गया, बस 14,000 ही है। यह सर जी हम यहाँ पर सेल आउटपुट लगाना चाहेंगे तो यहाँ पे बना सकते हैं, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा आज, ये आपके सेल की एंट्री होगी। आगे बताओ, डी मार्ट को पेमेंट कर रहे हैं तो F5 किसको कर रहे हैं, डी मार्ट भाई साहब आ गया। कितने रुपए दे रहे हो डी मार्ट को, 5 लाख का, भाई सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 5 लाख ऑन अकाउंट। किसमें लेंगे, ऑन अकाउंट में। कितना और डीडी खर्चा हो रहा है, आरटीजीएस खर्चा हो रहा है, तो यहाँ पर 2 की जगह बाई लिख दो, क्या लिख दो, बाई, एंटर दो, वापस चला जाएगा आरटीजीएस चार्ज आ गया। कितने रुपए, 100 एक साथ 2 एंट्री कर सकते, नहीं कर सकते, यस 100। 2 आ गया अपने आप। अब किससे जाएगा पैसा, ये बैंक से, क्या सेलेक्ट करूंगा यहाँ, ICICI, अपने आप हिसाब ले लेगा। डी मार्ट का नाम जयपुर आ गया। चेक नंबर बताओ कितने गए, 0 चेक ही है और चेक का नंबर ये लिख दिया A00001 चेक नंबर हो गया। ये इस प्रकार से हम बैंक से पेमेंट कर सकते हैं। ये एंटर दिया। अगली लास्ट एंट्री, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल दोनों हैं 500 के, 100 के, 600 रुपये बिल कर रहे हैं। F5 चल रहा है, चल रहा है तो टेलीफोन बिल की जगह इलेक्ट्रिसिटी बिल, EL इलेक्ट्रिसिटी बिल कितने रुपये को, 500 रुपये को। और आप कहोगे सर दिया में यहीं या को भी यहीं लाल लाल कर दो, तो भाई लिख दो। और टेलीफोन बिल एक साथ हो गई कि नहीं हुई, कितने रुपया, 100 रुपया। तो अपने आप जुड़ जाए डेबिट वाला, मान जा ना हो जाए, 2 आया तभी जाएगा वही, देखो अब 2 आते अपने आप आ जाएगा। कैश CASH कैश अपने यहाँ 600 ले लिया, दैट इज ये एंट्रीज कंप्लीट। एस के अलावा कोई काम नहीं होता आप लोगों का, अपने आप बनाता है सारा काम। तो मैं 3 से सिखाने की कोशिश करूँगा आपको, अकाउंट इन्फॉर्मेशन, इन्वेंटरी इन्फॉर्मेशन और